वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड्रोजन केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल क्या होता है? जिसमें जो शाइनी होता है, मतलब जिसमें चमक होती है, हार्ड होता है मेटल, बेसिकली मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने अंदर से हीट को भी बहुत ईजिली फ्लो कराता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत आसानी से पास कराता है। इन सब प्रॉपर्टी को जो भी रखता है वो कौन होता है? वो मेटल होता है। गुड कंडक्टर मतलब हिंदी में इसे हम कहते हैं शायद अच्छा सुचालक है ये विद्युत और हीट का, ऊर्जा का। देन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम डिस्कस करते हैं। लस्टर मतलब बहुत चमक होती है मेटल में, जस्ट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, हम सबको पता है। और गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU, एंड सिल्वर का AG। मेलेबल होता है। कैन बी बिटेन इनटू थीन सीड, हम मेटल को पीट करके पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होता है। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जो हम लोग अपने घरों में तार का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, कॉपर वायर्स होते हैं उसमें। तो ये डक्टाइल नेचर का होता है, जिसे हम एक पतली वायर के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोस्टली सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। और मेटल का ये भी नेचर है कि ये मोस्टली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर क्या होता है ये तो हम सबको पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो एक आइडियल, मतलब एक आदर्श रूम टेम्परेचर होता है। बस एक मरकरी Hg जिसका सिंबल है, वो एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये मेटल का एक्सेप्शन है। और मरकरी का यूज हम कहाँ करते हैं? डॉक्टर के पास हम लोगों ने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है बुखार को नापने के लिए, उसके अंदर मरकरी होती है, और जो कि अगर फीवर है तो मरकरी का लेवल हाई होता है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को डिस्कस करेंगे। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे Mg मतलब मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो MgO मेटल का ऑक्साइड फॉर्म हुआ। और हाँ, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, रिएक्शन विथ वाटर, सोडियम पोटेशियम, सोडियम मतलब Na, पोटेशियम मतलब K, रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, मतलब सोडियम और पोटेशियम जो होता है ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ। देखिए, सारे मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ वो अलग अलग होती है। सोडियम पोटेशियम की बहुत तेज़ होती है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आयरन Fe रिएक्ट विथ स्टीम, मतलब ये स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन विथ एसिड, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है। तो क्या होता है? कोई भी मेटल है, हम उसमें कोई भी एसिड डालेंगे तो सॉल्ट मिलेगा हमें, और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व होगी, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जैसे जिंक एक मेटल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब भी जिंक का रिएक्शन HCl के साथ हुआ तो जिंक क्लोराइड, ये क्या है? एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी। 4, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब भी कोई मोर रिएक्टिव मेटल है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, मतलब वो हटा देगी उसको उसकी जगह से। जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट है, तो जब भी जिंक का रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो ये जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है किसके कंपेयर में? जिंक के। तो कॉपर को ये हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा? जिंक। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमें यहाँ पे क्या मिला? कॉपर बाहर निकला हुआ। क्या हुआ? कॉपर बाहर निकल जाएगा। यूजेज ऑफ मेटल, अब हम क्या पढ़ेंगे कि मेटल का हम डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ करते हैं। आयरन, जैसा कि हम सबको पता है, लोहा
लोहा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पार्ट्स बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में आयरन का यूज़ होता है। कॉपर का, सबसे मेन कॉपर का यूज़ इलेक्ट्रिक वायर बनाने में होता है। एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स मतलब बर्तन को बनाने में, और एयरक्राफ्ट में इसका यूज़ होता है। गोल्ड एंड सिल्वर जो मोस्ट एक्सपेंसिव है और हम सबको पता है कि इसका यूज़ ज्वेलरी बनाने में होता है। और अब हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। एलिमेंट जो कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते हैं, जिसमें मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, वो सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब हम क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। जैसा कि हमें पता है कि जो मेटल होते हैं उसमें लक्ष्यर होता है, तो नॉन मेटल होंगे जो डल होंगे, मतलब उसमें कोई भी चमक नहीं होगा। ब्रेक, ये मतलब जल्दी से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। नॉट मेलेबल और डक्टाइल, डक्टाइल और मेलेबल ये नहीं होंगे। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होंगे, जो मेटल होगा वो नॉन मेटल नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेफाइट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, अब हम नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाएगा। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, जैसा कि मेटल ऑक्साइड जो थे वो बेसिक नेचर के थे, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के हैं। वाटर के साथ नॉन मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं करते, हाँ कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट इन जनरल नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन विथ एसिड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटल एसिड के साथ भी इन जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। यूजेज ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीजन, जो हम सबको पता है कि ऑक्सीजन का यूज़ हम रिस्पायरेशन मतलब सांस लेने में करते हैं। कार्बन फ्यूल में, ग्रेफाइट में। कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन्स है, ये सब कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में, जो हम यूरिया अपने खेतों में डालते हैं, हाँ कि नहीं डालना चाहिए बट यूज़ करते हैं, वो क्या है, एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। सल्फ़र मेडिसिन में, मैच बॉक्स में इसका यूज़ होता है। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जैसा हम सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल शाइनी है, नॉन मेटल डल है। मेटल मेलेबल एंड डक्टाइल है, तो नॉन मेटल ब्रिटल है। गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। हाँ, और ये सारे पॉइंट्स आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप सब चाहते हैं कि मैं मेटल और नॉन मेटल के PYQs कराऊं, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट में मैसेज करिएगा। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो एग्ज़ाम रिलेटेड, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं अब मेटल और नॉन मेटल के क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर डिस्कस करूँगी। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों इलेक्ट्रॉन देगा किसी को मेटल, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, जो किसी को देता है वो कैटायन। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये क्यों गेन करता है, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, तो ये एनायन। कोरिजन अकर इन मेटल, मेटल में रस्टिंग होती है, जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोगों ने आयरन को देखा होगा, मतलब जंग लगते हुए, उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। अलॉय, मिक्सचर ऑफ मेटल, मेटल के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ब्रास। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।